नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम जाज पंचम की नाक पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जाज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। हमें पता है कि ये गुलाम मानसिकता पर एक तरह से व्यंग है और इसी को दर्शाया भी जा रहा है। तो देखिए, हम इस तरह से लिखेंगे कि जो चिंता और बदहवासी है उससे हमें उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि वे जाज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। तो इस पाठ में अतिथि देवो भव की जो परंपरा पर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक यही कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान ठीक है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। दूसरा प्रश्न देखिए, जो एलिजाबेथ का दर्जी उसकी क्या परेशानी है और वो कहाँ तक हमें तर्कसंगत लगता है। देखिए, रानी है तो स्वाभाविक है कि दर्जी जो है वो दौरे से परिचित है और वो भारत, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करेगी तो देश के अनुकूल वेश धारण करेगी। दर्जी परेशान था क्योंकि कौन से देश में कैसी ड्रेस पहनेगी। और चिंता भी विचारणीय ही है। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति में होती है। सोचना कि अच्छा वेश होगा तो उसकी ख्याति भी होगी और उसकी चिंता एक तरह से हम देखें तो उचित ही है। ठीक है। अब देखिए, देखते देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, हम इसमें वो सब चीज़ें देंगे कि किस प्रकार से दिल्ली की जो सरकारी इमारतें हैं, सड़कें हैं, पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजा संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया, सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। फिर आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में ये आपको अपने से ही करना है। इसमें हमें यही बताना है कि व्यर्थ के वर्णन जो हैं वो जगह लेते हैं मीडिया में, तो वो गलत ही एक तरह से। और ऐसे विचार यही होते हैं कि इनको बार बार इनको इकट्ठा करना, दोहराना जो है एक तरह से प्रशंसनीय कार्य नहीं कह सकते हम। तो ऐसे व्यक्तियों को महत्व दिया जाना चाहिए जो अपने चरित्र पर तो खरे उतरते। ऐसे व्यक्तियों को महत्व ना दे जिनका कोई चरित्र ही नहीं है। फिर हमने देखा कि ऐसी जो चर्चाएं हैं व्यर्थ में ही युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती हैं और उनका गलत अनुकरण वो करते हैं, तो ये बेकार की चीज़ें हैं। पांचवा प्रश्न है, लाट की नाक को लगाने के लिए क्या क्या प्रयास जो मूर्तिकार द्वारा किए गए हैं। हमें पता है कि वो पूरा भारत भर का दौरा करता है पत्थर खोजने के लिए, जिससे कि वह मूर्ति बनी है। फिर सरकारी फाइलें भी ढूंढवाई जाती हैं और लास्ट में अंतिम रूप से महापुरुषों की जगह, ये तो हद है, महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश में दौरा करता